एक ईमेल। ये ईमेल पढ़ के आपको इन क्वेश्चंस को मार्क करना है। ये एमसीक्यू की तरह ही है। 3 ऑप्शंस दिए हैं, जोन सा ऑप्शन सही है उसको मार्क करना। आपको मैं 10 मिनट्स दे रही हूँ, और जहाँ पे आपको आंसर मिलेगा ना उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? जैसे चैतन्य और रंजनप्रीत के पास पीडीएफ नहीं है, तो एक बार ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। ले लिया? यस। ओके, अब आप ये क्वेश्चन पढ़ो।
मैम umgezogen मतलब क्या होता है? umgezogen मतलब होता है शिफ्ट, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। वो ठीक है। पार्टिसिप्स तो आया है, इट मींस शिफ्टेड। ओके। डन। यस मैम। सबका हो गया? और लास्ट बार ओके। ओके, टाइम ओवर हो गया है। फर्स्ट वाले का क्या मार्क किया है सबने? ए। ओके। Those parts, right? ओके, सबने ए किया है? A. ओके, गुड। नेक्स्ट। C. दे इस एयर। ओके, बे। किसी ने सी बोला? Yes. ओके,
इसमें मैंने डाउट ए किया हुआ है। ओके, एक में एक किया हुआ है। ड्राई सीन From A. Sa Einladen used it. A. या फियर मैंने सीन From ये से जिस C. ठीक है, सबने से किया है, मैंने ए किया हुआ है। आपने ये किया हुआ है, ओके। मैंने B किया। नेक्स्ट फिल्म सीन इसमें ए किया हुआ है। B. बी, एक इसका आंसर ए है। ठीक है, फर्स्ट एल्फ में कोई डाउट नहीं है, सॉल्व में डाउट है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व का आंसर मिल जाएगा। Ich habe endlich eine große Wohnung gefunden. Dort wohne ich jetzt seit einem Monat. तो उसने बोला कि I have finally found a big apartment, क्योंकि उसने फाइनली एक अपार्टमेंट ढूंढ लिया है, एक बड़ा अपार्टमेंट उसने फाइनली ढूंढ लिया है। Dort wohne ich jetzt seit einem Monat, और वो वहां पे एक महीने से रह रहा है। Seit means since, और वो वहां पे एक महीने से रह रहा है। तो यहाँ for kurzem means recently. So recently उसने क्या किया, वो शिफ्ट हुआ है रिसेंटली। हार्ट एंड आइनर बाइट gefunden, आपको ये कहाँ पे लगा? यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि दास इश बार्ड आइनर बाइट फिंडर, वो बोल रहे हैं कि मतलब मैं ऐसा होप करता हूँ कि मेरे को एक नई जॉब जल्दी मिल जाए, मैं एक जॉब जल्दी ढूंढ लूं। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रिसेंटली तो उसने शिफ्ट किया था, इसलिए यहाँ पे शिफ्ट आएगा। सो क्लियर हुआ डाउट? जी बाबू। या ओके, नाउ लाइक नेक्स्ट वन। ड्राई सीन में कोई डाउट नहीं है, फियर सीन में है गेट ट्रिंका मिट प्रिंट, ओके। तो फोर्थ फियर सीन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि du brauchst nicht mitzubringen, nur vielleicht Musik aus deinem Land, es gibt, या इतने में ही मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या बोला है कि du brauchst nicht mitzubringen, that you don't need to bring along anything। तो मतलब वो बोल रहा है कि तुमको कुछ भी साथ लाने की जरूरत नहीं है। nur मीन्स ओनली, सिर्फ तुम म्यूजिक ले आना अपनी कंट्री का। ठीक है, वो बोल रहा था कि उसको उसकी कंट्री का म्यूजिक अच्छा लगता है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि तुम कुछ मत लेके आना, सिर्फ म्यूजिक लेके आना अपने साथ में। यहाँ पे उसने गेटरिंग का कहाँ लिखा था, किसने मार्क किया था ये गेटरिंग का वाला? प्रियेश आपने? मैंने किया था। हाँ। ओके, यहाँ पे गेटरिंग तो कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पे म्यूजिक का लिखा है कि हाँ उसको म्यूजिक लेके आना था अपनी कंट्री का। ठीक है, यहाँ पे उसने बोला है कि ऐसे नो ड्रिंक एंड हाबर शॉन आएंगे आउट, तो वो बोल रहा है कि मैंने खाना और पानी पहले से ही खरीद लिया है, तो तुमको सिर्फ म्यूजिक लेके आना है। तो क्लियर हुआ डाउट? यस मैम। ओके, अब फिल्म सीन में है वाश लाइक थॉमस फॉर। तो जो थॉमस होता है वो क्या सजेशन देता है, ये आपको लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे मिल जाएगा। Am Sonntag konnte ich dir Berlin zeigen. Die Stadt wird dir bestimmt gefallen. Ich habe auch zwei Fahrräder. तो या हियर वो उसको सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग संडे को, मतलब मैं संडे को तुमको बर्लिन दिखाऊंगा, और बर्लिन बहुत अच्छी जगह है, तुम बहुत खुश होगे उसको देख के। Ich habe auch zwei Fahrräder। फेरेडर क्या होता है? Bike ride. राइड। Cycle. Right. बाईसाइकिल। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे पास 2 बाईसाइकिल्स है। अब वो बाईसाइकिल्स है उनके पास, तो वो बाइक ट्रिप पे ही जाएंगे, राइट? यहाँ पे बोला है कि einen Ausflug mit dem Fahrrad machen, कि एक ट्रिप पे जाएंगे वो अपनी बाईसाइकिल के साथ। तो आप बाइक ट्रिप भी बोल सकते हो कि वो लोग एक बाइक ट्रिप पे जाएंगे, तो उसने मेंशन किया कि वो जाएंगे।
बट मैम उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में ऊपर के पैराग्राफ या हाँ, वो ऐसा भी सजेस्ट कर रहा है कि वहाँ पे होटल्स भी है। नहीं, वो उसको सजेस्ट नहीं कर रहा, वो यहाँ पे उसको बता रहा है एज गिफ्ट इन क्रॉइजूबर्ग बिलिशा होटल्स की यहाँ पे चीप होटल्स भी है। आबर वेन दू विल्स, बट अगर तुम चाहते हो कांजू आओ गैन इन माइनर वोनुम श्लाफन, तो तुम मेरे अपार्टमेंट में सो सकते हो। ये सजेशन क्या हुआ, मतलब एक तो एक ऑफर की तरह हो गया ना, वो उसको एक, हाँ ठीक है, अगर आप सजेशन की तरह लेते हो तो वो चीप होटल्स का थोड़ी ना सजेशन दे रहा है, वो तो ये सजेशन दे रहा है कि तुम मेरे अपार्टमेंट में सो सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या है कि एर कान ein billisches Zimmer in einem होटल रिजर्व, कि वो होटल में चीप रूम्स रिजर्व कर सकता है, मतलब उसको सस्ते दाम पे मिल जाएंगे होटल और रूम्स। तो वो ये सजेस्ट क्या कर रहा है, वो तो ये सजेस्ट कर रहा है कि तुम मेरे अपार्टमेंट में सो सकते हो अगर तुम चाहते हो। क्लियर हाँ यस मैम। हुआ डाउट? ओके ओके, अब लेजन टाइल ड्राई ड्राई हो गया है फियर। अब फेयर में क्या करना है, आपको ना यहाँ पे कुछ नीड्स लिखी जाएंगी कि मतलब इन लोगों को ये कौन सी एडवर्टीजमेंट इन पे सूट होती है, और जो भी एडवर्टीजमेंट इन पे सूट होगी उसमें आपको लिखना है ए बे से कौन सी होती है। ओके यहाँ पे देखते हैं। Alina sucht für einen Kurzurlaub ein preiswertes Fahrrad। preiswertes मतलब प्राइस वर्दी। तो अलीना है वो सर्च कर रही है एक प्राइस वर्दी बाईसाइकिल, क्योंकि उसको एक शॉर्ट उड़ाऊ पे जाना है, मतलब या शॉर्ट हॉलीडे करनी है। तो यहाँ पे से लिखा है कि एडवर्टीजमेंट से उसके लिए मैच होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि राड स्पोर्ट फेरेडर टूरन रेडर माउंटेन बाइक्स ई वेक्स डी नॉन मॉडेला फागअपटाइलुंग फ्योर, या यहाँ पे वो लोग बाईसाइकिल्स बेच रहे थे। और यहाँ पे लिखा है सुपर गुंस्टिशन प्राइसिंग, कि बहुत सुपर रीजनेबल बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में वो बाईसाइकिल्स देंगे, इसलिए एडवर्टीजमेंट से यहाँ पे मैच होती है। और इनमें से एक एडवर्टीजमेंट, मतलब इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जिससे कोई भी एडवर्टीजमेंट मैच नहीं होगी, वहां पे आपको ये मार्क करना है, ये क्रॉस क्रॉस जहाँ पे मार्क करोगे इसका मतलब कि इस बंदे को जिस चीज की नीड है उसमें से कोई भी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे मैच नहीं हो रही है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो एडवर्टीजमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्वेश्चन पढ़ना। और इसके लिए आपको मैं सिर्फ 5 मिनट्स दूंगी।
Done. Gemacht. सबका हो गया? Yes, ma'am. ओके देन, ठीक है। ओके, जैक्सीन का क्या किया आप लोगों ने? E. 16 का क्या किया है? हम एक ही है। E. ये वाला ए या फिर ये वाला ए? E वाला मैम। ई। ओके, नेक्स्ट में क्या किया है? May. B. या नेक्स्ट में? D. Day. गुड। और नेक्स्ट में? A. 1939। ए। ओके, काफी लोगों ने ए किया है, बट यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट मैच नहीं करेगी। मिलन। नेक्स्ट वाले में आपका ए आएगा। ठीक है, तो 9 से वो इनमें वो 20 वाला मैम मैंने तो डी किया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। ओके, फिर से चलो मैंने तो डी 20 किया वाला था। मैम और एक 19 वाला मैम ये जो दोनों में 70 डाउट। 20 है ना मैम, इसमें कंफ्यूजन थी। दोनों ही एसन और ड्रिंक के बारे में बता रखा था, ए और बी में। Dominica sucht Informationen über das Essen in Deutschland. Okay, let's see. इसका आंसर बे है। और डे में क्या खाने के बारे में बता रखा है? मैम बी बी। हाँ, बी में तो बता रखा है ना, तो इसका आंसर बी तो है फिर। मैम आपको ए और बी कंफ्यूज में, ए और बी में। ठीक है, यहाँ पे देखो, उसने बोला कि वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रही है, उसको जाना नहीं है वहां पे खाने के लिए। वो वहां पे लिखा हुआ है कि डोमिनोज sucht Informationen über das Essen in Deutschland, मतलब वो ये जानना चाहती है कि जर्मनी में कैसा खाना होता है। बेसिकली वो फूड के बारे में जानना चाहती है। तो यहाँ पे तो रेस्टोरेंट लिखा है कि रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है कोई, और इसकी स्पेशलिटीज ये है। और लेकिन यहाँ पे लिखा है कि Deutsche Küche dort die was isst und trinkt man in Deutschland, so what one eats oder drink in Germany। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जर्मनी में कौन क्या खाता और पीता है, इसलिए इसका आंसर बे है। क्लियर? ठीक है। यस। Next हमारा डाउट था 19 में Ina fliegt für ein Wochenende nach München und sucht Informationen über die Stadt। और यहाँ पे आपने क्या मार्क किया? यहाँ पे आपने ए लिखा था ना प्रियेश? हाँ ये लिखा। ओके, लेट्स सी हियर। यहाँ पे आपने ए कैसे वो कर दिया? ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है एना फ्लिक्ट फॉर ein Wochenende nach München। तो एना जो है वो एक वीकेंड के लिए म्यूनशन गई एंड sucht Informationen über die Stadt, और वो उस सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रही है। तो यहाँ पे तो खाने की इंफॉर्मेशन मतलब रेस्टोरेंट की लिखी हुई है ना, कि कोई अगर रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है, उनकी स्पेशलिटीज ये है। तो यहाँ पे तो कहीं नहीं है, यहाँ पे तो उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि उसको रेस्टोरेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। क्लियर हुआ? तो इसलिए इसका आंसर ये है, क्रॉस। डाउट क्लियर हुआ प्रियेश? जी मैम। या ओके, और स्वांसर्स में डाउट था। तो क्रिस्टोफर प्लान टाइनन कुर्जुलाब। सो क्रिस्टोफर प्लान करते शॉर्ट हॉलीडे के लिए आम मिया समुद्र के पास, ओशन के पास, उन मिस्टर आवेंस एस्टन नॉर्थ जी फिश है। सो उसको नॉर्थ जी फिश खानी है, बेसिकली नॉर्थ फिश खानी है, और उसको इवनिंग में खानी है। सो लेट्स सी हियर, इसका आंसर ए है। सो यहाँ पे मीन्स योर रेस्टोरेंट फाइंडर für Spezialitäten रेस्टोरेंट्स में deutschen Gerichten। Gerichten क्या होता है? डिशेस। सो स्पेशलिस्ट रेस्टोरेंट्स विथ जर्मन डिशेस।
इन गांस डॉइचलैंड इन होल जर्मनी, मतलब उनका जो रेस्टोरेंट है, मतलब कि आपको जहाँ पे भी किसी भी जगह पे जाना है वो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट ढूंढ सकते हो। उनकी जो ये साइट है वो पूरे जर्मनी के रेस्टोरेंट्स के बारे में बताती है। Mit der Detailsuche finden Sie die besten Restaurants in jeder Stadt. Sie können auch nach einem typisch deutschen Gericht suchen. Typisch means typical. तो आप कैसी भी जर्मन डिश, टिपिकल जर्मन डिश यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो यहाँ उसकी यहाँ पे एक डिमांड थी कि उसको नॉर्दर्न फिश ही खानी है। और कहाँ पे खानी है? ओशन के पास उसको या नॉर्दर्न फिश खानी है, इसलिए यहाँ उसने एक टिपिकल डिश की एक डिमांड करी थी, उसने एक गिरिश की डिमांड करी थी, और इसलिए इसका आंसर ए है, क्योंकि यहाँ पे और कोई एडवर्टीजमेंट तो मैच होती नहीं इससे रिलेटेड। क्लियर? यस मैम। ओके, तो यहाँ हम लेसन से डन हो गए हैं। तो इस टाइप के आपके लेसन आएंगे। हमारा स्पेशन टाइप ड्राई बचा है और हमारा ह्यूरन बचा है। तो हमको कल